हर तरफ पानी से घिरा हुआ। मैं आया हूँ तमिलनाडु के एक ऐसे मंदिर में जिसे बनाया गया था 8th सेंचुरी में और पिछले 35 सालों से ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। हमारे साउथ इंडिया टूर को 8 दिन हो चुके थे और ये बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कांचीपुरम में माँ कामाक्षी अम्मन के दर्शन करके हम लोग आए महाबलीपुरम में और जैसे ही शोर टेम्पल के गेट पर हम लोग पहुँचे वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश इतनी तेज़ थी कि हम लोग गाड़ी से निकल भी नहीं पाए। 2 घंटा तक हम लोग शोर टेम्पल के बाहर अपनी गाड़ी में बैठे रहे और जब बारिश हल्की हुई तो हम लोग निकले यहाँ घूमने के लिए। कई सालों तक समंदर में छिपा हुआ और फिर एक दिन अचानक उभर कर आया। वेलकम टू द शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। हमारे इंडिया में इतनी खूबसूरती है कि जहाँ जाओ बस एक ही बात बोलने का दिल करता है, आई लव माई इंडिया, मेरा भारत महान। मंदिर के पड़ोस में ही है ये खूबसूरत बीच जहाँ पर बैठकर आप समंदर की लहरों का आनंद ले सकते हैं। इस मंदिर को कई खूबसूरत पत्थरों और लॉट्स ऑफ ग्रेनाइट से बनाया गया है। इट्स एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय द द्रविडियन आर्किटेक्ट स्टाइल। 7 पगोड़ा, ये नाम इंडिकेट करता है कि यहाँ पर 7 मंदिर हुआ करते थे, पर आज इकलौता सिर्फ शोर टेम्पल ही बचा है हमें हमारी इतिहास की कहानी बताने के लिए। तमिलनाडु के सबसे पुराने स्ट्रक्चर में अंदर कोई मूर्ति नहीं है। दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ, लेकिन वो यहाँ किसी को पूजने नहीं आते हैं बल्कि कुदरत के इस करिश्मे को देखने के लिए आते हैं। दिस टेम्पल हैज़ बीन क्लासिफाइड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 1984। इनफैक्ट एक टाइम पे इस मंदिर का नाम जल शयाना भी रखा गया था, विच मीन्स लाइंग इन द वाटर, मेनली बिकॉज इट इज़ सिचुएटेड एट द सी लेवल। Look at this temple which is more than thousands year old and still standing tall and strong. The first thing you can see as soon as you see the shore temple is a prakara which is the low wall जिस पर नंदीज दिखेंगे आपको बैठे हुए in a very relaxed way। देखकर आपको लगेगा जैसे कि ये ढेर सारे नंदी इस मंदिर की पहरेदारी कर रहे हों। इस मंदिर की सबसे खास बात ये है, इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात भी ये है, 13वीं सदी में आए भयंकर तूफान से लड़कर भी ये मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा है। क्या आप लोगों को पता है हिरण्यकश्यप का वध किस जगह पर हुआ था? नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किस जगह पर किया था? यही वो जगह है, यही वो स्थान है जहाँ पर हिरण्यकश्यप का वध हुआ था। नरसिंह भगवान ने इसी जगह पर हिरण्यकश्यप का वध किया था। एक कहानी प्रचलित है कि राजा प्रहलाद के पुत्र राजा बलि ने महाबलीपुरम के इस दर्शनीय मंदिर की स्थापना करवाई थी और राजा बलि के नाम से ही इस शहर का नाम महाबलीपुरम पड़ा। माना जाता है एक समय था जब यहाँ के मंदिरों को इतनी नज़ाकत से तराशा गया था कि देवराज इंद्र इनसे जलने लगे और उन्होंने इस शहर को एक तूफान में तबाह कर दिया। महाबलीपुरम के 7 पगोड़ा में से बस ये शोर टेम्पल ही है जो भगवान इंद्र के क्रोध से बच पाया। महाबलीपुरम कई कारणों से इंडियन आर्किटेक्चर के लिए एक अनोखी जगह है। रॉक आर्किटेक्चर के 4 फॉर्म हैं। पहला है कटिंग आर्किटेक्चर, दूसरा कटआउट आर्किटेक्चर, तीसरा स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर और चौथा है पास्ट बिलीफ आर्किटेक्चर। जहाँ तक मैं जानता हूँ भारत ही नहीं पूरे विश्व में ये 4 आर्किटेक्चर एक साथ आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। बस शोर टेम्पल ही ऐसी जगह है जहाँ पर ये चारों आर्किटेक्चर आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। इससे पहले के जो मंदिर होते थे उसमें पहले से मौजूद गुफाओं को तराशा जाता था, लेकिन महाबलीपुरम के इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ सिर्फ एक चट्टान से।
जिसको काट कर ना सिर्फ गुफाएं बनाई गई बल्कि ये बेहद खूबसूरत मंदिर भी बनाया गया। मोनोलिथिक साइंस का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंडिया में पल्लव राजाओं ने शुरू किया। महेंद्र वर्मन ने मंडप यानी गुफाएं बनाई। उनके वारिस नरसिंह वर्मन ने ये मोनोलिथिक मंदिर बनाए, जिन्हें रथों के नाम से भी जाना जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये पूरा मंदिर एक ही चट्टान को काट के बनाया गया था। ये चट्टान एक ढलान पर स्थित है जो दक्षिण से उत्तर दिशा में ढलती है। इस खूबसूरत इमारत को आर्किटेक्ट्स ने बनाना तो मंदिर ही चाहा होगा, पर मंदिर की स्थापना यहाँ कभी हो नहीं पाई क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स कभी कंप्लीट ही नहीं हुए। मूर्ति पत्थर की तब तक निर्जीव ही रहती है जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा ना हो। जब एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तभी उसकी पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर दूषित हो जाए, मूर्ति खंडित हो जाए तो देवालय नहीं रहता। देवालय शब्द का अर्थ है देवता का रहने का घर। तो मुझे लगता है इनकी कल्पना मंदिर के रूप में कभी की ही नहीं गई थी, क्योंकि बाद में जो उत्कृष्ट मंदिर बने साउथ इंडिया में उसकी प्रेरणा भी तो हमें हमारे घरों से ही मिली। आम आदमी का घर छोटा होता था और देवताओं का घर बड़ा होता था। ऊंचे ऊंचे गोपुरम होते थे, उनके बड़े बड़े विमान होते थे। यहाँ पर आकर पर्सनली मुझे देखकर ऐसा लगा नहीं कि ये कभी भी मंदिर रहा होगा। शोर टेम्पल को विजिट करने के लिए यहाँ पर प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। हम इंडियंस के लिए यहाँ का टिकट 40 रुपये का है, जबकि फॉरेनर्स के लिए यहाँ का टिकट 600 रुपये का है। इस मंदिर में 15 साल से छोटे बच्चों का कोई टिकट नहीं लगता, वो लोग यहाँ पर फ्री में आराम से घूम सकते हैं। शोर टेम्पल में गर्मी के मौसम में विजिट करने से बचें क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आप गर्मी में आना चाहते हैं तो आप सुबह और शाम को आ सकते हैं। दोपहर में यहाँ पर आना बिल्कुल इग्नोर कीजिए। शोर टेम्पल से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट चेन्नई एयरपोर्ट है। चेन्नई से आप बस, टैक्सी, ओला से आराम से यहाँ आ सकते हैं। शोर टेम्पल घूमने में हम लोगों को 2 घंटा लगा और 2 घंटे में आराम से हम लोगों ने टेम्पल देख लिया और फिर बाहर निकलकर हम लोगों ने ढेर सारी शॉपिंग की। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉप तो नहीं है, लेकिन जितनी है वहाँ पर जेन्युइन रेट में बहुत अच्छा सामान मिल जाता है। हम लोग जब आए थे तब तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हम लोगों ने शॉपिंग कर नहीं पाई, लेकिन टेम्पल घूमने के बाद मौसम थोड़ा ठीक लग रहा था तो हम लोगों ने यहाँ शॉपिंग की और थोड़ा बहुत खाया पिया। और हम लोग यहाँ से निकलने ही वाले थे और फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। टेम्पल के पास में एक बहुत खूबसूरत बीच है, लेकिन बारिश की वजह से हम लोग वहाँ जा नहीं पाए और हम लोगों ने यहाँ से निकलना ही बेटर समझा। तमिलनाडु के शोर टेम्पल की ये खूबसूरती और यहाँ का दिलचस्प इतिहास आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।